सफलता के मार्ग में एक पीटी आ गई है, इसीलिए पीटी को आप इत्मीनान से पढ़िए, पीटी पर फोकस करिए और इंटरव्यू में 1 घंटा के लिए आप समय निकालिए। सकारात्मक सोच के साथ पढ़िए, जितना नोट्स आपने बनाए हैं उसको आप पढ़ते रहिए। पेपर, मैगजीन्स, न्यूज़ ये सब आपको सुनना पड़ेगा, ये सब सुनिए, इससे एक एंटरटेन भी हो जाएगा और आत्मविश्वास में दर में वृद्धि हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। 8 मई को बिहार में 67वीं BPSC का पीटी होना है। इससे पहले आपको बताएं कि 66वीं इसका मेंस का भी रिजल्ट घोषित हो चुका है और उसका इंटरव्यू भी मई से शुरू होगा। लेकिन सबसे पहले पीटी, क्योंकि इसमें छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 6 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं इस परीक्षा में फॉर्म फिलअप किए हैं और परीक्षा जो है इस बार काफ़ी टफ भी होने वाली है, क्योंकि संख्या ज़्यादा है कैंडिडेट्स की और वैसे कैंडिडेट ज़्यादा हैं जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई हैं या फिर कुछ अंकों से छूट गए फाइनल रिजल्ट में। हमारे साथ हैं अमरजीत झा सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। बहुत समय से मैं भी इनका छात्र रहा हूं। ये लगातार BPSC UPSC ये क्लास चलाते रहते हैं और जो ट्रेंड है उसको भी काफ़ी नज़दीक से अध्ययन करते हैं। तो इनसे ही बात करेंगे। सर, अब 20 दिन लगभग बचा हुआ है, क्या लगता है सर कि जैसा BPSC का ट्रेंड सर 2-3 एग्ज़ाम से बदला है पीटी में, क्या आपको लगता है कि क्वेश्चन कैसा रहेगा, किधर पर ज़्यादा फोकस रहेगा, कौन सा सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छात्रों के लिए और 20 दिन में किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए? सबसे पहले सभी छात्रों को शुभकामनाएं। आपने जैसे इस प्रश्न के भीतर 2-3 प्रश्न पूछे हैं, तो पहले प्रश्न का उत्तर मैं यह दे दूं कि जो छात्र 66 का इंटरव्यू दे रहे हैं वो 67th निश्चित रूप से भरेंगे, क्योंकि इस बार 66 में प्रशासनिक सेवा नहीं है। तो उनके लिए या तो DSP आएंगे या MEO आएंगे या कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि RDO के लिए भी आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से वो 67th भी दे रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा है। ऐसे छात्र जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं और पीटी भी दे रहे हैं, पहले अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे रखिए कि इंटरव्यू में कभी कभी पीटी फैक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको इंटरव्यू में भी काम कर जाएगा। तो अपनी ज़्यादा समय अभी आप फ़िलहाल पीटी पर ध्यान दीजिए और 1 घंटा कम से कम प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। 1 घंटा प्रैक्टिस इंटरव्यू की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आप जब जिस चीज़ को 1000 में पढ़े रिटेन में, उसको आप कैसे 2 लाइन से 4 लाइन में बोलेंगे, तो ये एक मायने रखेगा। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही होता है और इसमें घबराने की बात नहीं है। हमारे ख्याल से तो आपकी एक सौभाग्य है कि पीटी एग्जामिनेशन भी है कि छोटी छोटी क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछी जाती है वो आपको पीटी सॉल्व कर देगा। दूसरा प्रश्न था आपका कि इस एग्जामिनेशन में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, समय सिलेबस के अनुसार से बदलते जा रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। छात्रों की तादाद भी बढ़ती जा रहे हैं। BPSC एक ऐसा एग्जामिनेशन बिहार में है जिसमें सभी प्रकार के छात्र इसमें अपीयर हो जाते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अपनी नियमित अध्ययन किया, आत्मविश्वास के साथ अध्ययन किया, स्टैंडर्ड किताबों की पढ़ाई किया है। तो ऐसे छात्र निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे। अभी जब फ़िलहाल अभी आपके पास समय है, आप आत्ममूल्यांकन करें कि हमने क्या पढ़ा है और क्या चीज़ को छोड़ा है। तो जो चीज़ पढ़े हैं उसको पहले आप रिवीजन कर लीजिए, क्या चीज़ छूट रहा है उसको आप एक नोट्स के रूप में यदि बनाए हुए हैं तो उसको आप रिवीजन कर लीजिए। इसमें आपकी आत्मविश्वास होनी चाहिए। 5वां विकल्प बहुत ही खतरनाक विकल्प होता है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि 2 क्वेश्चन उसका यदि उत्तर सही आ रहा है तो ये आ जाता है। तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए यदि आप नियमित अध्ययन निरंतरता के साथ है, रिवीजन आपकी हुई है, तभी आप 5वां विकल्प को बना सकते हैं। अन्यथा 5वां विकल्प बनाने के लिए थोड़ी सी समस्याएं पैदा होगी। तथ्यात्मक आंकड़े यदि कोई आधार बना करके स्टडी किए हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि उसके अंदर थोड़ा कॉन्सेप्ट डालने का कार्य करिए। यदि आपका 5वां विकल्प आसानी से निकल रहा है, आप बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मेंस की ओर भी बढ़ रहे हैं। 5वां विकल्प उन छात्रों के लिए काफ़ी सहज है जो मेंस की तैयारी भी करते हैं, क्योंकि मेंस से जोड़ करके उस चीज़ को एक ऑब्जेक्टिव रूप दे दिया जाता है, जो कि इसका रुझान एक प्रकार से ऐसे कहें कि UPSC की तरह BPSC भी बढ़ने की प्रयास कर रहा है, जो 5वां विकल्प के साथ आया। इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट कर लें और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आसानी से सफलता सुनिश्चित मार्ग पर आ जाएगी। सर, सबसे प्रमुख जो हिस्ट्री है, एकेडमिक सर जो प्रश्न रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स,
20 दिन में सर क्या सर ज़्यादा जोर होना चाहिए? और सर एक और चीज़ सर, पॉलिटी में देखा जाता है कि ज़्यादातर ई ऑप्शन उसी में आता है और कॉन्सेप्ट की बात भी पॉलिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो किन चीज़ों को कहेंगे 20 दिनों में पढ़ने के लिए आप सर? जैसे आपको मैं कुछ मेजर सब्जेक्ट्स की चर्चा पहले कर लेता हूँ। सबसे अधिक प्रश्न हिस्ट्री से रहते हैं। हिस्ट्री एक बड़ी खंड में होती है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। आपने यदि उसका एनसीईआरटी अध्ययन किया है तो उसको आसानी से बैठकर यदि आप अंडरलाइन किए हो या नोट्स बनाए हैं, उसको आप सबसे पहले प्राथमिकता देकर निकाल लीजिए। एंशिएंट इंडिया है, यदि आप बारीकी से देखेंगे तो उसके कुछ निश्चित चैप्टर्स हैं जहाँ प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्राक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक कल्चर, उत्तर वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन, मौर्य काल, गुप्ता काल, विजयनगर और दक्षिण राजवंश के छोटे छोटे राजवंशों की संस्थापक, जिस संस्थापक के साथ उनके अच्छे कुछ शासक हुए, उनके बारे में जानकारी रखना है। तो ये बिल्कुल तथ्यात्मक साथ एंशिएंट देता है। मेडिएवल में है तो दो पार्ट बांट लें, वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहती है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। तो दिल्ली सल्तनत में ऐसे सुल्तानों का लिस्ट बनावे जिनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था पर प्रभाव है, तो निश्चित रूप से आज वो वर्तमान को संदेश दे रहा है। ऐसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुगल काल की जहाँ तक बात है तो मुगल काल में बाबर से लेकर औरंगजेब तक वहाँ की भी राजनीतिक, सामाजिक, स्थापत्य, सांस्कृतिक व्यवस्था को आप अध्ययन कर लीजिए। डाउनफॉल ऑफ मुगल पीरियड जो आया है वह डाउनफॉल क्यों आया, इसके मूल रीजन क्या थे, कौन कौन से शासक के समय में सही ढंग से शासन की जो उत्तरदायित्व सिद्धांत थी जिसको उन्होंने दायित्व ग्रहण नहीं किया, तो उनके बारे में आ जाता है। जैसे मुगल सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। अब ये भारत इतनी बड़ी कमज़ोर उस समय हो चुकी थी कि उनका सिंहासन भी उठ कर लेकर चला गया, तो निश्चित रूप से उनको किस नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार के डाउनफॉल में स्टेज में क्वेश्चंस का आधार बनते हैं। आधुनिक भारत में अंग्रेज के समय में कौन कौन कंपनियां थी, उसके साथ क्या प्रतिस्पर्धा थी, अंग्रेज कैसे व्यापारिक गतिविधि से बढ़ाते बढ़ाते राजनीतिक स्थिति में पहुंच गए, 1857 की क्रांति, कांग्रेस की स्थापना, महात्मा गांधी का राजनीतिक आंदोलन, वो जितने आंदोलन हुए हैं उसको देख लीजिए। गवर्नर जनरल का, महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल का लिस्ट बना करके उसका अध्ययन कर लीजिए। कांग्रेस की महत्वपूर्ण सम्मेलन है, उससे क्वेश्चन आ जाएगी। लेकिन गांधीयन फेज में थोड़ा सा एनालिसिस अंदर जाने की आवश्यकता होगी, जिसमें पाँचवां विकल्प खराब कर सकता है। जैसे 1857 की क्रांति है, उसकी नेचर पर भी इतिहासकारों में विवाद रहा है कि कोई कहते हैं सिपाही विद्रोह है, कोई कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था। तो इसमें आपको रुझान क्या मानता है, आप उसका स्टडी करके यह देखिए कि कितने भागों में उसका आंदोलन का प्रभाव पड़ा, कितने भाग अछूता रह गया। तो वहाँ से यदि आपका एनालिटिकल क्वेश्चन देता है तो आप उसको मेंस टैप पर यदि पढ़ लेते हैं तो ऐसे आंदोलन की बात आ जाएगी। तो इधर 1857 की क्रांति और गांधीयन फेज वो एनालिटिकल क्वेश्चन रहेगा। अब पाँचवा विकल्प उसमें थोड़ा गंभीर बना सकता है। शेष किसी चैप्टर्स में देखिए तो वह तथ्यात्मक आंकड़े बीपीएससी की पूछने की प्रवृत्ति रही है, लेकिन इस बार क्वेश्चन कुछ बदल दिया जाएगा। तो पाँचवा विकल्प तथ्यों के साथ कॉन्सेप्ट को जोड़ करके बनाया जा सकता है। ज्योग्राफी है तो उसमें इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, उसमें से आप अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मानसून की उत्पत्ति हुई, कैसे होती है, क्यों होती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आखिर किस प्रकार की क्लाइमेट होती है जिससे कि मानसून की जन्म होती है। तो पूरे रीजन को साथ जब आप पढ़ते हैं तब आप पूरी व्यवस्था को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मानसून से पूछी जाएगी। उसके बाद आप नदी, पहाड़, पठार उसको एटलस से पढ़ा जाए, कम समय में पढ़ा जा सकता है। लेकिन समय कम है तो आपकी स्टडी यदि उस दिशा में हुआ है तो एटलस को उठाएंगे तो कोई भी नदियाँ को निकालते हैं तो कोई नदी कहाँ उद्गम होती है, कैसे वो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, अरब सागर में गिर रही है, कौन कौन नदियाँ सहायक नदियाँ उसकी बनती है, वो कहाँ पर मिल रही है। जैसे बिहार में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि एक छोटी छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियाँ से मिलती है तो वो क्वेश्चन का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस का एक रूपांतरित स्वरूप के साथ क्वेश्चन आएगा। इसलिए बिहार ज्योग्राफी को भी ध्यान में रख करके स्टडी किया जाए। उसके बाद आप आता इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार की जो है उसको आप स्टडी कर लीजिए। 12 क्वेश्चन जो आंकड़े ओरिएंटेड क्वेश्चन बीपीएससी की रही है आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी में जैसे आपने कहा कि विवादास्पद क्वेश्चन के मुद्दा रहते हैं, वो निश्चित रूप से रहता है। कारण संविधान में जैसे कुछ बात मैं चर्चा करता हूँ, जैसे प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, इस अध्यादेश को संसद कितने दिनों के भीतर स्वीकार करती है।
तो वहाँ सीधे संविधान कहता है 6 सप्ताह के भीतर स्वीकार करना चाहिए। यदि 42 दिन लिख देते हैं तो गलत हो जाती है। इस प्रकार से वो विवादास्पद मोड़ पर खड़ी हो जाती है। लेकिन संविधान में जो एग्जैक्टली इस बात का वर्णन है उसको नियमित अध्ययन करके आप विश्वास के साथ उसको देखिए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। आगे यदि देखा जाए तो 356 को संसद कितने दिनों के भीतर स्वीकार करती है? जैसे बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछी भी है जिसमें आपने कहा है कि विवादास्पद क्वेश्चन होता है ये, तो वहाँ सीधे संविधान 60 दिन कहता है, जबकि 2 महीना यदि उत्तर देता है तो गलत है, 5वां विकल्प में जाएगा। तो इस प्रकार से बारीकी से आपकी देखने की विषय वस्तु आ जाती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर में प्रत्येक वर्ष देखिए जो क्वेश्चन आती है उसमें संविधान सभा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संसद, राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है तो ऑलरेडी राष्ट्रपति के चुनाव पर ध्यान रखा जाए, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर ध्यान रखा जाए, पार्लियामेंट के भीतर जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव आते हैं उस पर देखा जाए, जुडिशियल रिव्यू एंड एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट से देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के पावर का वर्णन कर लिया जाए और 2-4 आर्टिकलों के साथ उसकी वर्णन कर लिया जाए। स्टेट से एग्जामिनेशन जुड़ा है तो ऑलरेडी राज्य विधानमंडल से क्वेश्चन उठते हैं, ग्राम पंचायत, इलेक्शन कमीशन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जैसे संशोधन चैप्टर एक बहुत बड़ी चैप्टर है, कम समय में कैसे उसका अध्ययन किया जाए तो ज़्यादा आपको अध्ययन नहीं करना है। लेकिन उसमें देखिए 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 100, 101, 102, 103, 127, इतना ही संशोधन चैप्टर हो जाती है। तो सवाल इस बात का है कि आप अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अध्ययन करने में ये आपको यह समझना होगा कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या मुझे पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात आती है। यदि आप 1 साल का स्टडी आपने किया है इत्मीनान से तो आपकी समझ में आने लगती है। करंट की क्वेश्चन है तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या न्यूज रहा है, आर्थिक पहलू से कोविड को जोड़ करके आप उसका स्टडी कर लें। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बायोलॉजी से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का तुलनात्मक रूप से कम क्वेश्चन रहती है, लेकिन एक अप्लाइड क्वेश्चन पूछी जाती है जिसको दैनिक जीवन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर से लैंग्वेज की क्वेश्चन आती है, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बिहार से जुड़ा हुआ बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा लिस्ट बना करके पढ़ना पड़ेगा। ये आसानी से पढ़ा जा सकता है। यदि आपने किताबों का अध्ययन किया है ढंग से तो कम समय में आसानी से 20 दिन में आसानी से तैयारी किया जा सकता है, रिवीजन किया जा सकता है। और प्रैक्टिस सेट एक बनावें, कारण सारे प्रैक्टिस सेट बना लेने से ये आपके ऊपर बोझा साबित होगा। और किस प्रकार की प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। खास करके हम ये कहना चाहेंगे 60-62 से जो एग्जामिनेशन में जो परिवर्तन आया है, 60-62 से आप एग्जामिनेशन को देखिए, उसकी क्वेश्चंस को बनाइए, उस मॉडल्स पर आधारित बनाइए और उससे जुड़ा हुआ प्रत्येक चैप्टर को आप आसानी से आसनबद्ध पढ़ने के बाद, जैसे आप 1 घंटा पढ़ा एक आसन में तो 10 मिनट उसका पूर्ण मूल्यांकन हो तो आपके पास वो सब कुछ तरोताज़ा बन करके आ जाता है। अब एक बात को देखा जाए, तैयारी का जो आत्मूल्यांकन का जो वक्त आता है, इसमें हम ये कहना चाहेंगे जैसे हिस्ट्री है तो कुल मिला के 25 क्वेश्चन बनना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा बल दिया जाए चूँकि उससे ज़्यादा बड़ा एरिया भी है और उसके शाखा प्रशाखाएँ बहुत बढ़ जाती है, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा बल दीजिए। उसके बाद मेडिवल और मॉडर्न से तथ्यात्मक क्वेश्चन का आधार बन जाता है, तथ्य को आधार बनाइए। आप यदि गौर से देखिएगा बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री से 5वां विकल्प ज़्यादा स्वरूप लेकर आता है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी है, जो विवादास्पद मुद्दे हैं, संविधान को यदि आप अच्छे ऑथर की किताब से पढ़े हैं तो वहाँ विवादास्पद मुद्दे समाधान हो सकती है। हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन बनाने की क्षमता हो, इंडियन पॉलिटिक्स से 15 क्वेश्चन बनाने की क्षमता होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में 15 क्वेश्चन बने, क्योंकि 12 क्वेश्चन उसके आंकड़े ओरिएंटेड होते हैं तो उस पर नज़र रखनी होगी, उसको बार बार रिवीजन करना होगा, क्योंकि आंकड़े बहुत बड़े डिजिट में होते हैं तो उसको ध्यान में रखना होगा। ज्योग्राफी से 15 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से क्षमता हो कि आप 15 से 17 क्वेश्चन बनाने की आप आत्मविश्वास जगाइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन साइंस में रहती है तो कम से कम वहाँ पर 25 क्वेश्चन बनना चाहिए। करंट से 20 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन बनना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप 108 के आसपास यदि आप आ जाते हैं तो पीटी में आपकी सफलता रहेगी। यही प्रश्न था सर कि कट ऑफ क्या सोचते हैं, 108 प्लस या फिर 100 प्लस? देखिए 100 प्लस तो रहेगा ही,
108 से कम पिछले वर्ष की तरह इस बार भी रहेगा। 12 से 13 गुना या 10 गुना रिजल्ट देती है, तो आपका 108 के आसपास रहेगा। जैसे मैंने बताया किस सब्जेक्ट से कितने कितने आते हैं, इसको हमने 100 क्वेश्चन तो लड़का को बनाने की क्षमता को देख सकते हैं, और शेष 50 क्वेश्चन पर यदि अनुमान के आधार पर संभवतः जैसे बिंदु पर भी ध्यान देते हुए माइनस मार्किंग नहीं है, तो ऑलरेडी 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे भी सही हो सकता है। तो आपको क्षमता होनी चाहिए 100 बने, इसलिए आत्मूल्यांकन करिए, प्रैक्टिस सेट बना कर देखिए कि आप 100 तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। शेष जो है आप उसको बना सकते हैं। सर, अंतिम प्रश्न है, एक प्रश्न है कि 66वीं इंटरव्यू होने वाला है, अभी डेट नहीं आया सर, उन छात्रों को अभी सर क्या कहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए फिलहाल अभी? उनकी तो सफलता के मार्ग में एक पीटी आ गई है, इसीलिए पीटी को आप इत्मीनान से पढ़िए, पीटी पर फोकस करिए, और इंटरव्यू में 1 घंटा के लिए आप समय निकालिए। इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ बढ़िए। ऑप्शनल जो आपका अपना है, उस जितना नोट्स आपने बनाए हैं उसको आप पढ़ते रहिए, कारण वहीं ऑप्शनल को बीपीएससी ने जज कर चुकी है, तो इंटरव्यू में आपको बहुत फ़ायदा कारक हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपका आगामी जो मेंस आप लिखेंगे उसमें भी सरलता हो जाएगी, इंटरव्यू में भी सरलता हो जाएगी। पेपर, मैगजीन्स, न्यूज़ ये सब आपको सुनना पड़ेगा, ये सब सुनिए, इससे एक इंटरटेन भी हो जाएगा और आत्मविश्वास में भी दर में वृद्धि हो जाएगी। तो अमरजीत सर थे और इन्होंने विस्तार से बताया, 20 दिन आपको हैं, और जितने भी कैंडिडेट हैं जो सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, 6 महीने साल भर से पढ़ रहे हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं, वो इनके बताए हुए टिप्स पर कम से कम 20 दिन ज़रूर काम करें। इन्होंने हर एक बिंदुओं को काफ़ी विस्तार से बताया है कि कैसे आप 100 के लायक खुद को बना सकते हैं, अगर नहीं है तो उसका अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 20 दिन में आप उसे सुधार सकते हैं। वही इंटरव्यू जिन्हें देना है उनके लिए यही मैसेज है कि आप पीटी पर फोकस करें, पीटी का अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि पीटी आपको देना भी है, और पीटी से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न जो है वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आगे भी सर से मिलेंगे हम, और बीपीएससी इंटरव्यू के लिए स्पेशल इंटरव्यू होगा सर से, और वो भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।